वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में सारे नाटक को कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा, ये होगा 26वां लेक्चर। ठीक है, जो ये 26वां लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे तीनों पिछले जो नाटक के लेक्चर थे उसके बारे में। जो भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए आंसर की भी एक तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसको ढंग से देखना। आपके जितने भी प्रश्न थे वहाँ के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिएगा पहला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। तो जो प्रस्तुत कथन है यहाँ पर किसका होगा ये? तो जो विकल्प थे आपके समक्ष यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। तो जो सही विकल्प हो जाना था, तो ये विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन अपने जो इनके इतिहास ग्रंथ है वहाँ पर कहा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा, इन सभी को आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा, क्योंकि यही वो प्रश्न होते हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इन्हें नॉर्मल समझकर नोट नहीं करते हैं। बाकी देखिए, मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि जो डेली आपको लेक्चर मिलते होंगे उनके भी आप नोट्स बनाते होंगे, साथ में जो आपको रात को मॉक टेस्ट दिया जाता है उसके भी आप नोट्स बनाते होंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है? तो जो दूसरे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। जो गोरक्ष विजय नाटक है, इसे माना है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी का प्रथम नाटक। देखिएगा, जो आनंद रघुनंदन है, इसे किसके द्वारा प्रथम नाटक माना गया था? एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरे कौन थे? बच्चन सिंह। और फिर जो नहुष है, इसे कौन मानता है प्रथम नाटक? ये आप बताइएगा विकल्प। ठीक है, फिर देखिए, चलो मैं ही बता देता हूँ, नहुष को माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण जिसका समय 1883 है, ये किसका नाटक होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा श्रीनिवास दास का। जो श्रीनिवास दास है, इनका एक उपन्यास भी है जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। तो क्या होगा वो? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखिए, नाटक 1883 नामक निबंध किसका है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका ये निबंध हो जाएगा। देखिएगा, नाटक से, जो नाटक नाम से या फिर नाटक शीर्षक से आपको लग रहा होगा क्या पता ये नाटक ही ना हो। दोस्तों, ये नाटक नहीं है, नाटक नाम का ये निबंध है। ठीक है, विधा आप याद रखिएगा, निबंध विधा की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कृति हो जाएगी। और समय इसका देखिए 1883 है। फिर अगला प्रश्न है 5, विषयस्य विषमोषधम जिसका समय 1876 है नामक नाटक का नाटककार कौन होगा? विकल्प में है भारतेंदु, गोपाल चंद्र, श्रीनिवास दास या राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो पांचवें का सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे इसके नाटककार विषय से विषमोषधम के। ठीक है, समय इसका याद रखिए 1876। इसके पश्चात यहाँ पर प्रश्न है, निम्न एकांकी को मिलाइए। तो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ एकांकी दी गई है, उन्हें उनके रचनाकार के साथ सुमिलित करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, जो कारवां है, क्या ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना हो जाएगी? फिर दूसरा है, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की है। लाउड स्पीकर गिरिजा कुमार माथुर की है। राजपूत की हार सुदर्शन की है और टकराहट जिनेंद्र कुमार की है। तो यहाँ पर जो एकांकी का सुमिलित रूप नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात जो कारवां है यह उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नहीं है। तो किसकी है? भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर की एकांकी होगी। फिर देखिए, बाकी यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे कि जो कारवां है किसकी एकांकी है? भुवनेश्वर की है। समय क्या है इसका? 1935। फिर देखिए, नदी प्यासी थी किसकी एकांकी है? धर्मवीर भारती की है। लाउड स्पीकर किसकी एकांकी होगी ये? तो ये हो जाएगी गिरिजा कुमार माथुर की। राजपूत की हार किसकी एकांकी होगी? सुदर्शन की। फिर जो टकराहट है किसकी एकांकी होगी? जिनेंद्र कुमार की। ठीक है, तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तो वैसे एक ही है, परंतु इसके पीछे आपको कितने तथ्य निकलते हैं सभी आपके लिए प्रश्न बनते हैं ये।
फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है 7। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाज़ा आदि किसकी एकांकी होंगी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सभी का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी ये सारी की सारी एकांकी हो जाएंगी। फिर से बताऊंगा, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाज़ा आदि। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां। पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी नामक एकांकियाँ किसकी हैं। फिर से बताता हूँ, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी नामक एकांकी किसकी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, चतुर्सेन शास्त्री की ये एकांकियाँ हो जाएंगी। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या पूछा गया है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रजत रश्मि, दीपदान, बापू आदि। फिर से देखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा 1943, रजत रश्मि, दीपदान, बापू आदि किसकी एकांकियाँ होंगी। सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 9वें का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, रामकुमार वर्मा की ये एकांकियाँ हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए 10। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ और कैसा साव कैसी आया। क्या है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साव कैसी आया। तो ये प्रस्तुत एकांकियाँ किसकी होंगी। विकल्प में है भुवनेश्वर कुमार, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। तो जो 10वें का सही विकल्प होगा बताइएगा कौन सा होगा। देखिएगा ये यहाँ पर इतनी सारी रचनाएं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक तरह से ये प्रश्न है, और अगर कभी आपको भविष्य में यहाँ से कोई भी एकांकी आती है, मान लो जोंक ही आई होगी, इस प्रकार से अगर आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको स्पष्टता याद हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उपेंद्र नाथ अश्क की ये सारी एकांकियाँ होंगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है 11। इसमें क्या पूछा गया है। निम्न में से किसे आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना जाता है। विकल्प में है एक घूंट 1930, बादल की मृत्यु 1930, जोंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 11वें का सही विकल्प होगा कौन सा होगा। तो देखिए विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एक घूंट सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, विषम सहानी के नाटकों के पात्र बताइए। विकल्प में है श्रीपत, अंजलि, जैकब, एमिल या फिर हानुश। यहाँ पर कोड दिया गया है एवी, दूसरा है एबीसी, तीसरा है सीडीई और चौथा है सिर्फ ई। तो जो 12वें का सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प 3 अर्थात सीडीई। सी में कौन सा है, जैकब, एमिल और हानुश। अगला प्रश्न देखिएगा 12, ये हो चुका है। प्रश्न देखिएगा क्या है ये 13। क्या पूछा गया है इसमें। एक और द्रोणाचार्य जिसका समय है 1977 के पात्र कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर विकल्प में आपके समक्ष दिए गए हैं अरविंद, विमलेंदु, लतिका, यदु, अनुराधा या मनमोहन। तो कूट में है एवी, एबीसी, ABCDE, ABCDEF। तो चलिए सही विकल्प का चयन करिए, कौन सा आएगा यहाँ पर। तो देखिए जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये कूट 3 हो जाएगा, अर्थात अरविंद, विमलेंदु, लतिका, यदु और फिर अनुराधा, ये इनके पात्र हो जाएंगे एक और द्रोणाचार्य के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पात्र लहरों के राजहंस 1963 का नहीं है। विकल्प में है श्यामांग, आनंद, अलका, मैत्रेय या फिर सुजाता।
तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सुजाता। ये इसकी पात्र नहीं होगी। बाकी श्यामांग, आनंद, अलका, मैत्री, नंद, ये सारे के सारे लहरों के राजहंस के पात्र होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 15 निम्न में से कौन सा नाटक अपने प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए करुणालय 1912, अंधा युग 1953, सूखा सरोवर 1960, एक कंठ बिस्पाई 1963, अग्निलीक 1976। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प बी। जो अंधा युग है इसका प्रकाशन वर्ष 1953 नहीं होगा, तो क्या होगा, 1955 होगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो करुणालय है 1912 ठीक है। ये सूखा सरोवर 1960 ये भी सही होगा। एक कंठ बिस्पाई 1963 ये भी सही होगा। अग्निलीक 1976 ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, पवन चतुर्वेदी की डायरी, लश्कर चौक आदि, ये किसके नाटक होंगे? पहले तो ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या है, ये नाटक हैं। अगर पूछा गया है किसके नाटक होंगे, तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में चयन करिए आप। तो देखिए ये विकल्प हो जाएगा विकल्प एक, कुसुम कुमार की ये सारे की सारे नाटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? पंचवटी प्रसंग किसका नाटक होगा? अज्ञे, दिनकर, पंत या निराला? ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सारे के सारे आपको मैंने लेक्चर में अच्छे से करवाए थे। मुझे पूर्ण आशा है कि ये सभी आपको आते ही होंगे। नॉर्मल प्रश्न हार्ड नहीं होंगे। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, जो पंचवटी प्रसंग है, ये निराला जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग का कौन सा नाटक अपने प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है एक और अजनबी 1978, जादू की कालीन 1973, कितनी कैदे 1969, दुल्हन एक पहाड़ की 1965, दूसरा संस्करण 1969। तो जो 18 का सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। जो दुल्हन एक पहाड़ की है ये 1965 का नहीं होगा, तो ये 1969 का ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से नाटक मृदुला गर्ग के हैं। एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण, ये सारी की सारी रचनाएं मृदुला गर्ग की ही होंगी। फिर अगला प्रश्न है 19। निम्न में से कौन सा नाटक और नाटककार सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है विकल्प ए, एक और दिन और ठहरा हुआ पानी, शांति महलोत्रा की, विश्ववंश। और विश्ववंश किसका है? राजेश जैन का। फिर अगला है नाटक बाल भगवान, ये सुदेश दीपक का है। जिल्ले सुबानी असगर बजाहत का है। फिर इला की आवाज़ असगर बजाहत का। बताइएगा 19 का जो सही विकल्प कौन सा होगा? तो देखिएगा जो विकल्प डी है यहाँ पर, जिल्ले सुबानी, ये असगर बजाहत की नहीं, आचार्य नंद किशोर की रचना हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखिएगा यहाँ पर एक और दिन और ठहरा हुआ पानी, ये शांति महलोत्रा की रचना हो जाएगी। विश्ववंश राजेश जैन की रचना हो जाएगी। नाटक बाल भगवान स्वदेश दीपक की रचना हो जाएगी। जिले सुबानी ये आपकी रचना हो जाएगी नंद किशोर जी की। इल्ला की आवाज़ असगर बजाहत की रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 5-6 प्रश्न बन जाते हैं एक प्रश्न से। फिर देखिए प्रश्न संख्या 20। मनु भंडारी का नाटक बिन दीवारों के घर 1965 का विषय क्या है? विकल्प में है सामाजिक भेदभाव, पति पत्नी के बीच में तनाव का जिक्र, बाल मनोविज्ञान या फिर दलित चेतना। तो जो 20वें का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी। इसमें पति पत्नी के बीच तनाव का जिक्र किया गया है। किसमें? बिन दीवारों का घर 1965 में। और यह नाटक विधा की रचना है और मनु भंडारी इसके रचनाकार होंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 21। शायद हाँ, किसका नाटक होगा ये? शोभा भूटानी, अलका सरावकी, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग? तो जो 21 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए,
शोभा भूटानी की ये नाटक हो जाएगी। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आला अफसर 1979 गूगल के द गवर्नमेंट का अनुवाद है। ठीक है, जो रचना गूगल की है द गवर्नमेंट, ये रूसी भाषा में लिखा गया था। फिर इसको आला अफसर के तौर पर किसने लिखा था? ठीक है, तो देखिए विकल्प में है रतनचंद्र लीडर, मुद्रा राक्षस, रघुवीर साय, फिर रामेश्वर प्रेम है। तो जो 22 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मुद्रा राक्षस के द्वारा इसे रूसी से हिंदी में अनुवाद किया गया था। आला अफसर का समय क्या है इसका? 1979। ठीक है, और ये गूगल की रचना है। गूगल की रचना कौन सी थी? द गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। क्या है प्रश्न? बरनम बन किसका नाटक है? बरनम बम, बरनम बन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रुकिए। बरनम बन, ये है नाटक, किसका नाटक होगा ये? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा रघुवीर सहाय का ये नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शंभू की हत्या किसका नाटक होगा ये? मुद्रा राक्षस, रघुवीर सहाय, नरेंद्र कोहली या फिर नोटा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, नरेंद्र कोहली की ये रचना हो जाएगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है 25, घाटियां गूंजती है प्रसिद्ध नाटक है, बताइएगा किसका नाटक होगा ये? मुद्रा राक्षस, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर या फिर शिव प्रसाद सिंह? तो जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा, प्रस्तुत नाटक हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह का। घाटियां गूंजती है शिव प्रसाद सिंह का नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26, निम्न का सुम्मिलित या फिर निम्न का सुमेलन करिए, अनुचित का भी चयन करना है। ठीक है, सुमेलन तो हम कर लेंगे, फिर इनमें देखेंगे कौन सा अनुचित होगा, सुमेलित नहीं होगा कौन सा। देखिए विकल्प ए है महाराजा खुसरो, रमेश चंद्र शाह, अश्वत्थामा, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, अधूरी आवाज विष्णु प्रभाकर, बंदिनी विष्णु प्रभाकर। तो जो 26 का सही विकल्प होगा कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो अधूरी आवाज है ये विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं होगी, तो किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी कमलेश्वर। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अधूरी आवाज विष्णु प्रभाकर का नहीं, ये हो जाएगा आपका कमलेश्वर की रचना। ठीक है, इनको याद रखना। बाकी तथ्य भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो महाराजा खुसरो ये किसका हो जाएगा? रमेश चंद्र शाह का सही है। अश्वत्थामा लक्ष्मी नारायण का हो जाएगा और बंदिनी विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा। अधूरी आवाज कमलेश्वर का हो जाएगा। तो इन तथ्यों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आगे 27, तो इसमें क्या पूछा गया है? एक तारे की आंख, इंपॉर्टेंट है, 1980, जिसके रचनाकार कौन है? मणि मधुकर इसके रचनाकार हैं। तो नाटक का आधार बताइएगा, किसके ऊपर ये नाटक समर्पित होगा? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास? तो जो 27 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, इसका आधार यहाँ पर कबीरदास हो जाएगा। ठीक है, एक तारे की आंख। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है ये 28 आपका, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा होगा? देखिएगा, जो 8वां सर्ग है 1976 में है इसका, और यह कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। दूसरा है कैद ए हयात 1993 अमीर खुसरो के जीवन पर आधारित है। तीसरा है हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद की पंक्तियां हैं। और चौथा है ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। तो बताइएगा इनमें से जो सही विकल्प कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प नहीं होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, जो कैद ए हयात है 1993 का, इसका विषय अमीर खुसरो के जीवन नहीं होगा तो किसका होगा? मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब का ये आधार होगा, मिर्जा गालिब। ठीक है,
तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जितने भी तथ्य हैं इनको फिर से बताता हूँ कि जो 8वां सर्ग है 1976 में है, कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर यह आधारित होगा। कैदे हयात 1993 ये आपके मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित होगा। हिमाद्री तुरुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये प्रसाद की पंक्तियाँ होंगी। और जो ध्रुव स्वामिनी है इसका प्रकाशन वर्ष 1933 होगा और प्रसाद की रचना हो जाएगी ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके समक्ष ये तथ्य मैंने रख दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा जितने भी प्रश्न हमने आज डिस्कस किए इनमें से आपके कितने सही हुए हैं। क्या आगे भी हमें जो ये टेस्ट होते हैं वीकली, तो हमें इस प्रकार से वीडियो बनाकर आपको देनी चाहिए, हाँ या ना में आपने उत्तर देना है। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा फिर मैं उसी प्रकार से आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा, नहीं तो PDF से ही काम चलता रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।